जय जय श्री सीताराम जी, हरि काशी विश्वनाथ की जय हो। और हम लंका कांड में अब युद्ध दोनों तरफ से शुरुआत हो चुकी है और अब वहाँ पर तुलसी बाबा बड़ा ही अच्छा वर्णन करते हुए लिखते हैं चौपाइयों में। आइए हम सभी लोग श्रवण करते हैं। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, किन दुर्गयस कह अवधेशा। लंका दो कपि सोहहि कैसे, मथहि सिंधु दुई मंदर जैसे। भुज बल रिपु दल दल मलि देखी, दिवस करि कर अंत। कूदे जुगल विगत श्रम, आए जहाँ भगवंत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मतलब तुलसी बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभक्षी दुष्ट राक्षस जब वो परम गति को पाते हैं तो उनकी जोनि भी याचना किया करते हैं, परंतु सहज नहीं पाते। शिव जी कहते कि हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और कल्याण करुणा के खान है। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे बैर भाव से ही सही स्मरण तो करते हैं। मतलब प्रभु का हृदय दिल देखिए कितना बड़ा पार अथाह है, जो राक्षसों को भी करते हुए कह रहे, मारते हुए मारे, हमारे लड़ाई में जब मारे जा रहे हैं तो वो ये भी कह रहे हैं कि कम से कम हर राक्षस में फिर भी मुझे याद तो करते हैं। उनका मोक्ष तो ऐसे ही हो रहा है। ऐसा हृदय में जानकर वे परम गति मोक्ष को देते हैं। कौन? भव सागर पार करने वाले श्री नारायण हरि के रूप में जो रामा अवतार लिए हैं, जो नर लीला कर रहे हैं नारायण, उनके बारे, राम के बारे में कहा गया है। विष्णु भगवान से एक बार पूछा गया कि प्रभु, आपके जो रामायण और रामावतार में राम का नाम का महत्व तो बहुत ही बड़ा है। तो नारायण जी बोले विष्णु भगवान की यह बात सही है, उसका महत्व तो हम भी नहीं समझ पाए कि आखिर वो राम का मतलब इतना परम वो होते हुए भी शुद्ध है, इतना महान है जिसको हर कोई नहीं पार पा सकता। मैं खुद ही थोड़ी देर के लिए वो हो जाता हूँ कि आखिर इस नाम में क्या है। तो ये बहुत ही मतलब गुह्य विषय है। इसके बारे में जानने के लिए हमें ज्ञान की और भक्ति की आंखें से देखना पड़ेगा, जो बहुत ही कठोर आत्मसात करने के बाद मिलता है। भक्ति काफी दिनों तक करने के बाद मिलता है। जब हमारी पंचतंत्र ज्ञानेंद्र जब खुल जाती है ज्ञान के माध्यम से, तब हम वो सच्चाई को देख पाते हैं। ऐसे तो कोई भी बैठ जाए, जैसे हम भी बैठ गए हैं कह रहे कि हम रामायण पढ़ रहे हैं, अपने आप को हम भी सोचे कि हम भी बहुत बड़ा ज्ञानी है। नहीं, हम तो कुछ भी नहीं है। हमसे बहुत बड़े बड़े लोग ज्ञानी बैठे हैं, बहुत सनातनी लोग हैं, देव ऋषि ऋषि है, साधु संत लोग हैं। बस हमें अपना मानव कर्म करना चाहिए। तो ऐसे ही प्रभु कहते हैं, उस शंकर भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति मोक्ष देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है। प्रभु ऐसा स्वभाव सुनकर जो भी मनुष्य भ्रम त्याग कर उसका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन होते हैं। इसलिए हमें हर गति, हर समय, हर पल प्रभु को याद करना चाहिए। तुलसी बाबा भी बोले हैं कि ये नहीं कि हम कंठी माला लेकर 4 घंटा से जाप करते रहे। नहीं, समय मिलो तो ठीक है, आधों में पुण्य, मतलब थोड़ा तो एक पल के लिए तो राम कह ले, उसी में बहुत है। एक कहा जाता है कि एक मतलब बनिया वैश्य समाज से थे, उनके
बेटे थे एक, और उन्होंने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था। रोज गाली गलौज, रोज लड़ाई झगड़ा होता था, वो कुछ करता नहीं था, घर में पत्नी कलेश करती रहती थी। इस तरीक़ा से बनिया बहुत दुखी भी रहता था कि बेटा कुछ कर रहे हैं। लेकिन अंत समय में बनिया भी तो दुष्ट ही था। अंत समय में उन्होंने भगवान का ना, कभी भगवान को जीते जी तो कभी भगवान का नाम नहीं लिया। वो कहा जाता है ना कि पैसा दमड़ी जाए तो जाए, चमड़ी जाए तो जाए, दमड़ी ना जाए। तो वैसे समाज के बेचारे अपने काम में लगे रहते, पैसे सूद पे लेना देना, महाजन काम किया करते थे, कभी भगवान का नाम नहीं ले जपा। अंत काल में मरते समय उनकी जब दिक्कत हुई, जब अंत काल आया, तो अब वो किसको चिल्लाए? तो बेटे का नाम नारायण रखा था, इसलिए उन्होंने कहा, अरे नारायण आओ बेटा पानी दो। अब ये नारायण जो उन्होंने सुना तो भगवान का नाम उनके मुख में आया और उनको मोक्ष प्राप्ति हुई। आजकल के तो माँ बाप अपने बच्चों को हर तरीके का नाम रख रहे हैं। पहले के लोग अपने बच्चे, चाहे 10 बच्चे क्यों ना हो, सबका भगवानों पे ही नाम होता था। किसी का केदारनाथ, किसी का विश्वास के नाथ, रामानुज, रामभद्रा, राम लखन, ऐसे ऐसे नाम हुआ करता कि अंत काल में कोई ना कोई तो मुख में आ ही जाएगा बेटे का नाम, तो ऐसे ही मोक्ष हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं, श्री उमा महेश्वर जी कहते हैं कि हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है, प्रभु ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते, उसे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन होते हैं। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए, दोनों बानर लंका में विध्वंस करते हैं, कैसे शोभा देते हैं जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हो। भुज बल रिपु दल दलमली, देखी दिवस कर अंत, कूदे जुगल विगत श्रम आए जहाँ भगवंत। भुजाओं के बल से शत्रुओं की सेना को कुचल कर और मसल कर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और थकावट रहित होकर वहां गए जहाँ भगवान श्री राम थे। प्रभु पद कमल शीस तिन्हि नाये, देखी सुभट रघुपति मन भाए, राम कृपा करी जुगल निहारे, भय विगत श्रम परम सुखारे, गए जानि अंगद हनुमाना, फिर भालू मरकट भट नाना, जातु धान प्रदोष बल पाई, धाय करी 10 शीस गुहाई, महावीर निशिचर सब कारे, नाना बरन बली मुख भारे, सबल जुगल दल सम बल जोधा, कौतिक करत लरत करि क्रोधा, प्रबिट शरद पयोध घनेरे, लरत मनहु मारुति कै प्रेरे, अनिपकपन पन अनिक कंपन यरुअति काया, विचलित सेन किन्हीं माया, सकल मरमु रघुनायक जाना, लिए बोली अंगद भगवाना हनुमाना, समाचार सब कही सुझाए, सुनत कोपि कपि कुंजर धाये। मतलब प्रभु के चरणों में कमलों में सिर नवा कर उन्होंने उत्तम योद्धाओं को देखकर रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी की कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। अंगद और हनुमान गए, जाकर सभी भालू और बानर भी अपने लौट आए। प्रदोष सायंकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए बानरों ने धावा कर दिया। राक्षसों की सेना आती देखकर बानर लौट पड़े और योद्धा जहां तहां कटकटाकर गिर पड़े। दोनों ही दल बड़े बलवान योद्धा ललकार कर एक दूसरे से लड़ते और चिल्लाते थे।
राक्षस और बानर का युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो कर्मशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल प्रवण से प्रेरित होकर आपस में लड़ रहे हो। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित करते हुए देखकर माया की दसों दिशाओं से अत्यंत घना अंधकार देखकर बानरों की सेना खलबली मच गई। एक को एक दूसरा नहीं देख सकता और जहां तहां सुनकर पुकार कर रहे थे। श्री रघुनाथ जी के सब रहस्य जान गए थे। उन्होंने अंगद और श्री हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते हुए दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके उनके ऊपर दौड़े। इस प्रकार मैं भी वाणी विराम करती हूँ। जय जय श्री राम। काशी विश्वनाथ की जय हो।